बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप घी डालेंगे। घी के अंदर कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें 5 से 6 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें लिए, इसकी मैंने डंडियाँ तोड़ ली है। अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई में हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। ये देखिए मिर्चें फ्राई हो रही है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मिर्चों को हमने फ्राई कर लिया है। इस 1 kg चिकन लेंगे, इसे हम घी में डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से गोश्त के अंदर रूखा और फीकापन नहीं रहता, गोश्त के अंदर टेस्ट आ जाता है। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन को हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक, ताकि चिकन की महक भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। यहाँ मैंने 4 अदद टमाटर लिए, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसे हम चिकन में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने से एक तो चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और टमाटर के छिलके भी मुंह में नहीं आते। जिन लोगों को टमाटर के छिलके नहीं पसंद खानों में, वो इस तरह से पेस्ट बनाकर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब कवर हटाते हैं और इसे साइड में रखते हैं। ये देख सकते हैं टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, साइडों में घी निकलना शुरू हो चुका है और तकरीबन चिकन भी हमारा गल चुका है। इसे एक बार हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि दही खट्टा ना हो, क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, इसे भी मैंने कूट लिया है। मैंने चारों मसाले कुटे हुए लिए हैं। मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों को दही के साथ भून लेंगे, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है, साइडों से घी निकलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है मसाला हमारा भून चुका है। चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आ चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इस वक्त मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनके तैयार होती है। आप इस रेसिपी को बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।